वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारा PYQ पेपर। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो करवाएंगे हम। ये हमारा 2018 का, ठीक है, 2018 का PYQ पेपर है। हम 1 बाय 1 सभी कवर करेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है। अब देखिए, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना 2018 वाला। करें स्टार्ट। देखो, जो सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला है वो सीड्स ऑफ सोयाबीन कंटेन, कि जो सोयाबीन के सीड्स होते हैं ना, उसके अंदर कितना क्या परसेंटेज होता है। उसके अंदर होता है अपना 20% ऑयल होता है और 42% तक अपना प्रोटीन मिलता है। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इनमें से अपना कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसमें से हमारा कौन सा नहीं है भाई? कार्बन नहीं है। क्या नहीं है? कार्बन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। जो एक्सेस वाटर होता है फील्ड से, उसको रिमूव करने, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ड्रेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है अपना कि कंजर्वेशन टिलेज इंक्लूड्स। जो कंजर्वेशन टिलेज होता है ना, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है हमारे? नो टिलेज, स्ट्रिप टिलेज, मिनिमम टिलेज, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है? ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो एवरेज रेनफॉल है ना इंडिया के अंदर, वो कितनी होती है? वो होती है अपनी 119 तो होती है 119.4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगर mm की बात आ जाए तो 1194 वाली। ठीक है। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना फिफ्थ क्वेश्चन का ए क्वेश्चन। क्या रहेगा? ए क्वेश्चन। ठीक है, ए आंसर, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप हैज ए C4 एसिमिलेशन पाथवे। इनमें से कौन सी क्रॉप का C4 एसिमिलेशन पाथवे होता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ना सिर्फ 5 क्रॉप होती हैं जो अपने C4 जो एसिमिलेशन है वो पाथवे फॉलो करती है। हमारी कौन कौन सी होती है? सोरगम, बाजरा, मेज, नेपियर ग्रास और अपना सुगर केन। ठीक है। ये 5 क्रॉप होती है अपनी। अब देखिए, इसमें कौन सा आंसर रहेगा? वो रहेगा बाजरा, पेर मिलेट। ठीक है। बाजरा को हम पेर मिलेट भी बोलते हैं भाई। अब देखिए, जो हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा वो क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ, कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है ना, वो क्या मेजर करता है? वो करता है अपना अवेलेबल नाइट्रोजन इन द सोइल। ये हमारे फर्टिलाइजर से क्वेश्चन उठाया गया है ये वाला। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट अपना है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई जो ढींगरी है ना, वो किसकी वैरायटी? वो अपनी मशरूम की वैरायटी है। ठीक है। जैसे व्हाइट बटन हो गई, ढींगरी हो गई, ओस्टर, इसी को बोलते हैं। ठीक है। ये अपनी किसकी वैरायटी? ये अपनी मशरूम की है। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार्ले इज ए पर्टिकुलर स्टेबल फॉर बिहेवियरिंग पर्पज। जो हमारे है ना ब्रीविंग पर्पज के लिए कौन सी रो बार्ले वो हमारी स्टेबल रहती है? वो कौन सी रहती है भाई? अपनी 2 रो बार्ले। कौन सी रहती है? 2 रो बार्ले। ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, क्या कह रखा है उसके अंदर 10th वाले में? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू फार्मर, कि है ना जो किसान द्वारा सिंचाई के लिए किस मापदंड में जो कहते हैं कि भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पानी स्टेज के ऊपर चाहिए ही चाहिए, वो कौन सी स्टेज होती है अपनी? वो होती है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। ठीक है। अब आते हैं अपना, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज बिटवीन 2 मेन सीजन क्रॉप। देखो, 2 मेन सीजन क्रॉप के बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाई जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैच क्रॉप बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, डी आंसर। अब देखिए, जो नेक्स्ट रहेगा अपना 12th। अब देखो, जो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करती है भाई? वो प्लांट डिजीज की स्टडी करती है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए, जो 13 क्वेश्चन है वो अपना क्या क्या रखा है? विच बी स्पीसीज इज यूज्ड फॉर हनी बी प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी हनी बी यूज की जाती है? वो की जाती है इटालियन हनी बी। कौन सी यूज की जाती है भाई? 13 का ए आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एजोटोबैक्टर इज ए काइंड ऑफ, एजोटोबैक्टर अपना क्या? एक बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, एजोटोबैक्टर। अब देखिए, जो नेक्स्ट आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन इज स्टेबल फॉर, कौन सी सोइल के लिए बेस्ट रहता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन अपना जो है वो रहता है अपनी सैंडी सोइल, मेनली जो रेतीली मिट्टी होती है, बालूरी मिट्टी बोल सकते हो। अब देखिए 16th क्वेश्चन, ICR का जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है अपना रिसर्च का? ये है अपना करनाल के अंदर। कहाँ पे है भाई? करनाल के अंदर। ठीक है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ गुआर। देखो, इसमें से कौन सी वैरायटी है गुआर की? हरियाणा गुआर 365। ठीक है, हरियाणा गुआर 365, ये इसकी वैरायटी है गुआर की।
ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 18 में क्या क्या रखा है कि भाई जो है ना चेयरमैन है ना नीति आयोग ऑफ इंडिया, वो कौन है भाई, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इंडिया का इस कौन है भाई, वो है अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना क्लस्टर बीन इज आल्सो नोन एज, क्लस्टर बीन को हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, क्लस्टर बीन को हम क्या बोलते हैं भाई, ग्वार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ मैनी कनाल्स आर इन 1 एकड़, हरियाणा की बात है भाई ये, जो 1 एकड़ में ना कितनी कनाल होती हैं, 8 कनाल होती हैं, ठीक है। ये लैंड मेजरमेंट से क्वेश्चन उठाया गया है। अब देखिए जो हमारा 21 क्वेश्चन रहने वाला है उसमें क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज ए पल्स की तरह, फोडर की तरह और ग्रीन मैन्योरिंग की तरह, कि कौन सी की जाती है, वो अपनी वो की जाती है अपनी काउपीट, जिसको हम लोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ना हम वेजिटेबल की तरह भी यूज करते हैं भाई, ये और ध्यान रख लेना। अब देखिए नेक्स्ट आती है अपनी, विच सीरियल्स इज नॉन टिलरिंग टाइप, कौन सी सीरियल है, देखो मेज होती है या फिर अपनी वीट होती है, बार्ले होती है, पैडी होती है। अब देखो वीट के भी टिलर्स निकलते हैं, बार्ले के भी निकलते हैं और पैडी के भी निकलते हैं, कौन सा ऑप्शन रहेगा, मेज, मक्का, ठीक है, जिसको क्वीन ऑफ सीरियल भी बोलते हैं। अब देखो अब आती है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग इवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब देखो इसमें से कौन सी क्रॉप है जिसको थोड़े से पानी में हो गया ना, पानी खड़ा होगा उसके फील्ड के अंदर, तो वो खराब हो जाएगी अपनी क्रॉप, सेंसिटिव होती है, वो है अपनी कौन सी है भाई, वो अपनी मक्का ही है, ठीक है, मेज है, क्लियर है। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है अपना पीसी कल्चर डील्स विद, पीसी कल्चर किससे डील करती है भाई, अपनी फिशरीज फार्मिंग से, ठीक है, फिशरीज प्रोडक्शन से। जो काऊ होते हैं विदाउट हॉर्न उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 26 वाला क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्लभ क्रॉप, बल्लभ क्रॉप कौन सी है अपनी, ओनियन है, कौन सी है, ओनियन है। 26 का क्या जाएगा अपना ओनियन, ठीक है। अब देखिए 27 वाला अपना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैक्रोनी, मैक्रोनी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी कौन सी स्पीसीज यूज की जाती है व्हीट की, वो होती है ट्राइटिकम ड्यूरम, कौन सी होती है, ट्राइटिकम ड्यूरम होती है। 27 का क्या आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए 28 का क्या रखा है, सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में ना सेलिंग परसेंटेज कितनी होती है भाई, अपनी 65 to 70% तक होती है सेलिंग परसेंटेज हमारी ग्राउंडनट के अंदर। ग्राउंडनट क्या होती है अपनी, मूंगफली, ठीक है। 29 की क्या आती है, देखिए क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल द वीड इन बरसीम, बरसीम में जो वीड होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा वीडिसाइड यूज करना पड़ता है, बेसिलिन 45 EC, ठीक है, ये वाली बेसिलिन यूज करते हैं मेनली। अब देखिए अब कौन से 30 वाला क्वेश्चन में, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी, कौन सी है भाई, फार्मर की कोऑपरेटिव एजेंसी वो है अपनी इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। अब देखिए अब आता है अपना 31 का, 31 में क्या पूछ रखा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ अरहर, अरहर की है ना कौन सी वेराइटी, अरहर को हम क्या बोलते हैं, पिजन पी बोलते हैं, तुर बोलते हैं, ठीक है, और अपनी रेड ग्राम भी बोलते हैं, तो कौन सी है इसमें, मानक, कौन सी है, मानक है वेराइटी। अब देखो जो हमारी क्या है भाई 32 में पूछ रखा है आपको, व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो, जो मुर्रा बफेलो होती है ना उसका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है 300 दिन होता है लगभग, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड होता है दूध देने की अवधि, उसको बोलते हैं। अब बात आती है अपनी 33 पे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड, इसमें से इंसेक्टिसाइड कौन सा है, वो है अपना रोकर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये अलग से मेंशन कर देंगे भाई जब आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना, वहाँ पे लास्ट में होते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स वाले सारे के सारे मेंशन करवाए गए, आपको पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए 34 में क्या रखा है, रिकमेंडेड सीड रेट पर केजी पर हेक्टेयर है भाई, ढैंचा और स्नैप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग दोनों का पूछ लिया, कितना होता है भाई अपना, वो होता है अपना 50 kg के अराउंड, ठीक है, 45 to 50 kg पर हेक्टेयर होता है। अब देखो 1 एकड़ में ना किसके बराबर क्या होता है, 1 एकड़ में अगर कनाल की बात आ जाए वो अलग होती है, इसमें वैसे तो 1 एकड़ की बात है, 1 हेक्टेयर है भाई, सॉरी 1 हेक्टेयर है, ठीक है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 36,
जो कासनी है ना वीड है, वो मेनली किस क्रॉप से रिलेटेड है भाई? वो अपनी बरसीम से रिलेटेड है। कौन से क्रॉप में आता है? बरसीम में आता है। अब देखो रैपसीड मस्टर्ड ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग्स टू विच फैमिली? मेनली वही बात है, हमारी जो रैपसीड है ना, ये मस्टर्ड होगी, वो हमारी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वो करती है अपनी क्रूसीफेरी। कौन सी फैमिली से? क्रूसीफेरी फैमिली से। अब बात आती है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? इंडिया में ना मोस्ट जो मेनली जो हमारा है वो इरिगेशन का सोर्स कौन सा? वो है अपना ट्यूबवेल। कौन सा है भाई? ट्यूबवेल। अगर हरियाणा की बात आ जाए तो क्या आएगा? उसमें कैनाल्स आ जाएगा। 39। अब देखिए 39 में क्या क्या रखा है कि हरियाणा है ना, हरियाणा को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है भाई? वो किया गया है 4। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना 40 में क्या है भाई? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फैटल डिजीज ऑफ चिक्स? जो हमारी ना जो फिश जो हमारी पोल्ट्री प्रोडक्शन में जो चिक आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो फेमस डिजीज़ है वो कौन सी आती है? वो आती है अपनी रानीखेत। कौन सी आती है भाई? रानीखेत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। ये आगे 2021 के अंदर भी पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो ज़्यादातर है ना जो प्लांट में डिजीज आती है अपनी, वो किसके कारण आती है? वो आती है अपनी फंजाई के कारण। किसके कारण आती है? फंजाई के कारण। अब देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्ट सीडेड राइस? देखो हम डायरेक्ट सीडेड DSR है ना, डायरेक्ट सीडेड राइस हम सोइंग करते हैं डायरेक्ट हमारे जो सोइल पे है विदाउट ग्रोइंग ऑफ एनी नर्सरी, तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी आती है? उसमें आती है अपनी आयरन की कमी। किस में कौन सी आती है भाई? आयरन की। ठीक है। अब देखो फिर आता 43 का। 43 में क्या क्या रखा? जंगली पालक इज ए वीड एसोसिएटेड विच क्रॉप? कौन से ड्यूरेशन क्रॉप में आती है? वो अपनी जंगली पालक। देखो पालक मेनली है ना हमारे रबी सीजन से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए हेडक्वार्टर ऑफ रेन फॉर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, हमारा कहाँ पे है भाई? वो है हमारा न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है अपना? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर आता 45 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी या फैबेसी? कौन सी नहीं करती भाई? वो है अपना सनफ्लावर। कौन सी नहीं करती? चिकपी भी करती है हमारी, बरसीम भी करती है और लेंटिल भी करती है, तो हमारे सनफ्लावर नहीं करता। ठीक है। अब देखिए अब आता है 46 में क्या पूछ रखा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज कॉमर्शियली एक्सप्लोटेड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट? कौन सा होता है वो अपना? वो होता है अपना ट्राइकोडर्मा विरिडेई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 47 फुट एंड माउथ FMD इज मोस्टली डिजीज किससे रिलेटेड है भाई? ये अपनी कैटल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कैटल से। अब आता है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ सॉइल वाटर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम परकोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परकोलेशन बोलते हैं। देखो डाउनवर्ड मूवमेंट सरफेस सॉइल से वाटर की, सरफेस है ना उससे पानी का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको परकोलेशन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। और पानी वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और एयर वालों को क्या बोलते हैं हम? वाटर वाले को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और एयर वाले को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। द सीड ऑफ मशरूम, मशरूम के सीड को हम क्या बोलते हैं भाई? स्पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पान बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ खोवा कैन बी मेड फ्रॉम द 1 kg मिल्क ऑफ बफेलो? देखो खोवा है ना, 1 किलो जो है भैंस का दूध है, मिल्क है, उससे कितना 1 किलो मिल्क से कितना खोवा निकल सकता है? कितनी क्वांटिटी में हमारा जो खोवा है वो निकल सकता है? वो निकल सकता है हमारा 300 ग्राम। कितना निकल सकता है भाई? 300 ग्राम। ठीक है। फॉर ट्रांसप्लांटिंग जो बाजरा होता है ना, हमारा ट्रांसप्लांटिंग भी होती है भाई हरियाणा के अंदर। और ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 से 3 वीक। ठीक है। 3 वीक होनी चाहिए, मिनिमम 3 होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर है ना कौन सा जो प्रैक्टिस मेथड है वो कॉमनली यूज किया जाता है? वो किया जाता है अपना फ्लड इरिगेशन। आपने देखा होगा जैसे हमारे जो कैनाल्स आती है उनसे फिर जो नाली बना रखी है हमारे खेतों के पास, तो उसमें डायरेक्ट ही हम ओपन करते हैं ना, जो वो लगाए हुए होते हैं। ठीक है। बंड्स वगैरह से। और फिर आते हैं अपना 54 वाला। 54 में क्या क्या रखा आपको? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ बासमती राइस? बासमती राइस की कौन सी वैरायटी है? CSR 30। ये बासमती की देखो भाई CSR 30 ये भी है, और PB पूसा बासमती 1121 भी है,
और मे भी आप है ना जितनी भी पीबी की वैरायटी आएंगी वे सारी पूसा बासमती की ही होंगी। अब देखो जितनी भी HKR की वैरायटी होती है, HKR हरियाणा कोल्ड राइस होता है, वो सारी की सारी अपनी सिंपल राइस की होती है, ठीक है। अब आते हैं 55। अब देखिए 55 में क्या क्या रखा आपको, रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ ए खरीफ सीजन मूंग बीन। मूंग बीन का ना जो हमारी मूंग होती है, मूंग बीन बोल दिया इन्होंने, जो हमारी ग्रीन ग्राम होती है, मूंग बोल लो आप, उसका सीड रेट कितना होता है ये पूछ रखा आपसे खरीफ सीजन का। कौन सी सीजन का? खरीफ सीजन का। वो कितना होता है भाई? 15 से 20 kg पर हेक्टेयर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, जो गोल्डन राइस है ना इज रिच सोर्स ऑफ, कौन से विटामिन का होता है गोल्डन राइस रिच सोर्स? वो होता है अपना विटामिन ए का। अब आते हैं कॉमन व्हीट, जिसको हम ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं, वो अपना क्या होता है भाई? वो क्या होता है अपना? हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है अपना? हेक्साप्लॉइड, ट्राइटिकम अस्टेविया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जो हॉर्सोइंग हस्बेंड्री बुक है वो उसके राइटर कौन है? वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी जेथरो टूल ने। किसने लिखी थी भाई? जेथरो टूल ने लिखी थी, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ द परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन। देखो परमानेंट टाइप ऑफ रूट कौन सी होती है शुगर केन के अंदर? वो होती है अपनी सूट रूट। कौन सी होती है? सूट रूट, ठीक है। अब देखिए 1 टन, 1 टन कितने केजी के इक्वल होता है? वो होता है अपना 1000। कितने के इक्वल होता है भाई? 1000। इन पीएच स्केल देखिए मेनली हमारा जो 2018 का था पेपर, उसमें क्या होते थे? 60 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के आते थे और 40 क्वेश्चन अपने साइंस के आते थे, ठीक है। ये हमने 60 तो कंप्लीट कर लिए, अब साइंस आएगी अपनी। और 2022 के बाद क्या हुआ था? 2022 में 60 मार्क्स की साइंस कर दी गई थी और 40 की एग्रीकल्चर कर दी गई थी। अब की बार हमारा सिलेबस भी चेंज हो चुका है, जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे, ठीक है। बट अपनी एग्रीकल्चर तो रहेगी। हमारा मेनली जो यूट्यूब चैनल है वो अपना एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़। अब आती है 61 में क्या कह दिया कि जो इन पीएच स्केल पी इंडिकेट क्या करता है अभी? पोटेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? अपना पोटेंस को, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये अपना वाशिंग सोडा का होता है, ये अपना बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल ट्वाइस। PbNO3 की होल ट्वाइस ये क्या होता है अपना? 63 जो हमारा लेड नाइट्रेट है उसका फार्मूला होता है। अब देखो 64 क्वेश्चन क्या कह रखा है? नेम द एसिड प्रेजेंट इन टेमराइंड। टेमराइंड होती है अपनी इमली। इमली के अंदर हमारा कौन सा एसिड मिलता है? टार्टेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब देखियो विच मेटल इज प्रेजेंट इन अमलगम। अमलगम में कौन सा मेटल हमारा प्रेजेंट होता है? वो होता है अपना मरकरी। क्या होता है भाई? मरकरी। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है भाई, ठीक है। देखिए इसमें ना साइक्लोहेक्सेन का भी पूछते हैं, वो C6H12 होता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का केमिकल फार्मूला। अब आता है 67 वाला क्वेश्चन। क्या क्या रखा है 67 में? हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी 67 में? वो दी थी हेनरी मोजले ने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है, क्लियर है। अब देखिए अब आता है अपना 69। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, डीजल भी है, सारे के सारे अपने क्या है भाई? फॉसिल फ्यूल्स है। 69 का डी आ जाएगा। अब देखिए 70 का व्हाट इज़ द कोज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का जो कोज होता है वो कौन कौन से होता है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका आंसर। अब आता है 71 में क्या क्या रखा? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस। कितनी होती है भाई? अपनी 75 होती है। अब आते हैं अपना हाउ मच वोल्टेज सप्लाई डोमेस्टिक सर्किट में कितने वोल्टेज सप्लाई करते हैं हम? 220 वोल्टेज, ठीक है। एमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? हमारा करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में। वोल्टेज को वोल्टमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज विच गैस इज फील्ड इन द हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ऑक्सीजन भी करते, आर्गन या फिर नाइट्रोजन या फिर बोथ बी एंड सी। क्या आएगा इसका? आर्गन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 74 का डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कूलाम होती है ना वो किसकी ऐसा यूनिट होती है? वो होती है अपनी चार्ज की। अब बात आती है अपनी जो एग्जाम्पल है ना वेस्टिजियल ऑर्गन का। वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है भाई अपना? वह है अपना जो नाइकेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है,
नाइसिटिंग मेम्ब्रेन। मेनली ना वेस्टिजियल ऑर्गेन वो होते हैं पहले के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनमें जो वर्किंग था वो ऑर्गेन, बट अब के हमारा अब हम हैं, अब हमारे में वर्किंग नहीं है ये। अब देखो हाउ मैनी चैम्बर या फिर कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन द फिश हार्ट। हार्ट में कितने, फिश के हार्ट में कितने कंपार्टमेंट होते हैं भाई, वो होते हैं 2। ठीक है, बिल्कुल ही एनसीईआरटी से उठाएगा। विच डिजीज कोज्ड बाय द आयोडीन डिफिशियंसी, कौन से होते हैं, गोइटर डिजीज होते हैं। कौन सी होती है, गोइटर, जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं। इसमें ना क्या हो जाता है, जो नेक होते हैं वो स्वेल करने स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट। विच इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डायबिटीज, डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सा होता है इंजेक्शन, इंसुलिन का यूज किया जाता है। जो नेम जीन है ना फर्स्ट ईयर कब किया गया था, 1909 के अंदर। ठीक है, 1909 के अंदर यूज किया गया था। हाउ मैनी प्राइमरी कलर, कौन कौन से होते हैं, 3 ही होते हैं। हमारा कौन सा होता है, जैसे हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, ये अपने 3 प्राइमरी कलर होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे बनती है भाई, रेटिना के ऊपर बनती है इमेज। अब आती है व्हाट इज द कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किसके कारण होता है, अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब आती है व्हाट इज द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ, जो सीएनजी होती है वो क्या होती है, उसमें मीथेन होती है 95% तक। ठीक है, अब देखिए नेम नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड, कौन सा होता है भाई, ब्रोमीन होता है। ठीक है, एक ही जो नॉन मेटल है वही लिक्विड स्टेट में होता है। देखो नॉन मेटल हमारे गैसेस में होते हैं, ठीक है, लिक्विड में होते हैं और सॉलिड भी होते हैं भाई कुछ एक। अब देखो जो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट का, कौन से भाई, हमारी ड्राई सेल, बटन सेल, लेड बैटरी, सारी की सारी हमारी क्या है, हमारी डीसी सोर्स है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, कौन सा होता है भाई, वेट ए सेकेंड, अपना कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, वो होता है अपना फोर ब्रेन। कौन सा होता है, फोर ब्रेन। अब देखिए 88 में क्या क्या रखा है, विच इज़ द प्रेजेंट इन टीथ एनिमल, क्या प्रेजेंट होता है भाई टीथ एनिमल के अंदर, वो होता है अपना कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखिए 89, ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो ब्लू से रेड में जा रहा है तो उसकी पीएच क्या होगी सॉल्यूशन की, वो कितनी होगी भाई, वो होगी अपनी 4। कितनी होगी, 4, मीन्स वो एसिड है अपना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑफ कीटोन। कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो होता है C डबल बॉन्ड O होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय किसके द्वारा हमारा प्रोड्यूस होता है अमीबा, वो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। व्हाट इज द प्रेजेंट इन एंथर, एंथर में क्या होता है भाई, अपने पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंथर स्टिग्मा, सॉरी एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं ना। अब बात आता है अपना 93 का, होमो सैपियंस कहाँ से ओरिजिनेट हुए भाई, ये अपने अफ्रीका से हुए। कहाँ से हुए हैं, अफ्रीका से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का कौन सा पार्ट है भाई, वो अपना गार्डन बगीचा बोलते हैं जिसको। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होती है भाई, ओम होती है। क्या होती है, ओम। फिर बात आती है व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻। ठीक है, ये चार्ज प्रेजेंट होता है। टेस्ला किसके ऐसा यूनिट है, टेस्ला अपनी किसके ऐसा यूनिट है भाई, वो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की। जो ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं हम 16 सितंबर को। ठीक है, हाउ मैनी बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने बोटेनिकल गार्डन है भाई, उस टाइम पे थे ना जितने भी हमारे बोटेनिकल गार्डन कितने थे, वो थे उस टाइम पे 92, बट अब चेंज हो चुके हैं। टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ पे लोकेटेड है, रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है भाई, वो है अपनी गंगा के ऊपर। ठीक है, सरदार सरोवर अपना नर्मदा। ठीक है, ये था आपका 2018 का जो PYQ पेपर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो आएगी 2019 वाली। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ना जो PYQ वाले हैं ये सभी हम अभी अपलोड करेंगे। फिर हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन नहीं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहने वाला है। इसलिए क्या पता सिलेबस में थोड़ा सा डिडक्शन हो जाए, कम कट हो जाए, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। देखो जो HU यूनिवर्सिटी है वो अपनी हर 10 साल के बाद है ना सिलेबस चेंज करती है। तो अब की बार जो 2016 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था ना 2016-17, वे हमारे पास में नहीं है भाई, जो PYQ है, बाकी मेरे पास में सभी हैं। तो क्या हुआ था उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, पहले साइंस और
मैथ आता था, बट 2016 या 2017 के बाद में क्या आना स्टार्ट हुआ, साइंस और एग्रीकल्चर। ठीक है, और अब सिलेबस हमारे मैट्रिकुलेशन के कर दिए ना, हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और आपकी साइंस प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वही है आपकी 40 मार्क्स या 45 की हो सकती है, उसमें एटलीस्ट 40 की तो आएगी, बाकी जो प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अब और बाकी की आपको वीडियो है, आपने देखनी है कि भी सिलेबस क्या रहेगा, वो हम डाल देंगे बाद में। ठीक है, धन्यवाद।